और निश्चित तौर पर ये बेमौसमी बारिश है और इस होने वाली लगातार बारिश से अब फसलों का भी बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। न केवल किसान और मजदूरों के लिए बल्कि दुकानदार और जो मजदूर हैं, जो छोटे रेडी वाले भाई हैं, सबका काम चौपट होता जा रहा है। सरकार हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठी हुई है। भाजपा के जो नुमाइंदे हैं मुंह छुपाते फिर रहे हैं। आम आदमी परेशान है। चारों तरफ जल भराव की जो स्थिति बनी हुई है उससे जनमानस का जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। और बहुत ही दुख की बात है कि जिन घरों में पानी पहुंच चुका है, जिन गांवों में पानी घुस चुका है, हमारे यहाँ जो गौछी ड्रेन है उसके अंदर इतना ज्यादा पानी आ रहा है कि वो गांव के गांवों को बर्बाद करने की सूरत बनती जा रही है। पलवल शहर में कभी भी हमारी हुकूमत या हमारी जिम्मेवारी रही तो हम बारिश से पहले हमेशा सीवर और नालों की, नालियों की, सबकी सफाई करवाया करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में अब जो भी ये इस तरह की जिम्मेवारियां थी वो सब नदारद हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। जो इलेक्शनों में उन्होंने दारू और पैसे का दुरुपयोग किया, उस पैसे को वसूलने में लगे हुए हैं। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। बेरोजगारी में नौजवान परेशान है। कानून व्यवस्था चौपट है। सब अफसरों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और इस मुसीबत के समय में जो ये बारिश ने शहरों में, गांवों में उत्पात मचाया है, जो जल भराव से रिहायशी इलाकों में खास करके और देहाती इलाकों में जो नुकसान हुआ है, लोगों को कोई सांत्वना देने वाला भारतीय जनता पार्टी या प्रशासन का कोई अधिकारी नजर नहीं आ रहा है। तो हम मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की आड़ में, जो बहुत ही घमंड और अहंकार में आज जनमानस की तकलीफों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें जाग जाना चाहिए, अपनी हैसियत में वापस आ जाना चाहिए और हर व्यक्ति की मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और शासन को आगे आना चाहिए। इससे बुरा समय हमारे इस देश के लोगों ने कभी देखा नहीं। जो आज महंगाई, जो बेरोजगारी, जो भ्रष्टाचार, जो कानून और प्रशासन की नजरअंदाजी, ये सब बहुत बड़ा लोगों के लिए आघात है। और हर जनमानस भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये से दुखी है। तो अभी भी समय है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हेडक्वार्टर बना करके उन हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए हैं, उनसे बाहर निकलें और लोगों के इस मुसीबत के समय में लोगों के काम आए। देखिए, सबसे पहला तो जो राज धर्म का कर्तव्य है कि आज इस मुसीबत के समय में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को, इनके प्रशासन के अधिकारियों को कम से कम लोगों में जाकर के खड़ा होना चाहिए। और जो तकलीफें रिहायशी इलाकों में पानी घुसने की वजह से या देहात के इलाकों में नालों में जो पानी आ रहा है और वो पानी फसलों के साथ बस्तियों में भी घुस करके गांवों का नुकसान कर रहा है, तो वहां जाकर के लोगों से मिलें। और इस बेमौसमी बारिश ने जो बीमारी का भी जो इस वक्त समय चल रहा है, तो सरकारी अस्पतालों की जो हालत है वो बड़ी खस्ता है। तो वहाँ दवाइयों का इंतजाम होना चाहिए। और जो किसानों का नुकसान, फसल, बाजरा या धान या कपास या जो और इस वक्त की हमारी फसलों का जो नुकसान हुआ है, सरकार को फौरन तौर पर 1 लाख रुपए एकड़ कम से भी कम उसका मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। ऐलान ही नहीं, उनको तुरंत तौर पर उनको ये पैसा भिजवाना चाहिए। और जहां ये जल निकासी की वजह से मकान गिरे हैं, फटे हैं, वहां जाकर के उनको भी राहत देने का काम सरकार को करना चाहिए। और जो शहर में छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी वाले हैं, गरीब मजदूर हैं, जो इस बारिश की वजह से बेघर हो गए, काम काज नहीं है, उनको लिए भी सरकार को ये नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए ऐलान करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, इसका कानून में बाकायदा व्यवस्था है। जो डिप्टी कमिश्नर के पास हर जिले के अंदर कई हेड होते हैं, उसमें एक हेड ये भी है कि अगर आपदा
में किसी भी तरह से कोई नुकसान होता है सरकार को भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये आपदा है, क्योंकि ये मौसम है नहीं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो बारिश और ये मौसम तो भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। सरकार के हाथ में ये है कि जो आज लोगों की सरकार है, भाजपा की सरकार, उनके विधायक और सांसद कहाँ हैं? वो क्यों नहीं लोगों के बीच में जा रहे हैं? कम से कम लोगों को गले लगाएं, उनका सहारा बने, उनके लिए सहायता की जो व्यवस्था है उसका इंतजाम करें। और तो बिजली के खंभे गिर गए हैं, अंधेरे में लोग बैठे हुए हैं, या जहाँ पीने का पानी दूषित हो चुका है, पीने का पानी ठीक नहीं जा रहा है, वहां जा करके वो इंतजाम करें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। धर्म की आड़ में भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो ये समझते हैं कि वो कुछ करें या ना करें, धर्म की आड़ में हम इस देश को चुनाव के समय पर अपने आप ठीक कर लेंगे। देखिए, जो नगर परिषद के नए अध्यक्ष या जो पार्षद चुने गए हैं, उनके अधिकार ही उनसे इस सरकार ने समाप्त किए। बड़े दुख की बात है कि मुख्यमंत्री और भाजपा के लोग जब ये डायरेक्ट इलेक्शन करने का इंतजाम किया तो ये कहा करते थे कि हम तो छोटी विधानसभा बना रहे हैं, वहाँ विधानसभा जैसी बहस हुआ करेगी, वहाँ बजट पास हुआ करेंगे। और आज हुआ ये है कि जब से डायरेक्ट इलेक्शन जो लोगों के नुमाइंदों का चयन हुआ है, उनके सिग्नेचर अधिकार उनसे छीन लिए गए। और भ्रष्ट अधिकारी जो अब दस्तखत करने के लिए, चेक जारी करने के लिए ठेकेदारों से रिश्वत मांगने का काम कर रहे हैं, तो अब चुने हुए नुमाइंदों का प्रशासनिक व्यवस्था पर कोई अधिकार नहीं है। ये सब अधिकारियों के हवाले भाजपा ने इनको कर दिया है और वो दोनों हाथों से नगर परिषद, नगर पालिकाओं के इलाकों को लूट रहे हैं। गंदगी फैल रही है, कोई गंदगी हटाने वाले नहीं, कोई किसी तरीके से लोगों के लिए गली नाली बनाने का जो काम होना था, जो सीवर का काम है, वो सालों से पड़ा हुआ है, उसको अधिकारी खाने में लगे हुए हैं। और पलवल शहर की हालत बिल्कुल गांव जैसी हालत आज हमारे सामने बनी हुई। नहीं तो इन्हें रोक कौन रहा है? ये नाले मैंने बनवाए थे तो पलवल में एक बूंद पानी भी नहीं रुका करता था, किसी इलाके में कहीं पानी नहीं खड़ा होता था। हमने नालों का निर्माण किया, पलवल को शहर का दर्जा दिया, पलवल को जिला बनाया। और अगर आज भाजपा के विधायक ये समझते हैं कि हमसे कोई कसर रह गई, तो इनको रोक कौन रहा है? ये उस कसर को दूर करें, चाहे वो नालों से संबंधित है। हमने इनको समझाया था कि जो सड़क का पैसा हमने मंजूर किया था उसको उठा करके ना बनाया जाए। आज जो पलवल अंदर शहर में जो बनने वाली सड़क है हुडा चौक से, उसको जानबूझ करके इन्होंने उठा करके जो बनाया, आज उस यही वजह है कि सारा वहाँ के दोनों तरफ की रिहायशी इलाके हैं, चाहे हुड्डा कॉलोनी है या हाउसिंग बोर्ड है या इधर धर्मनगर है या दूसरा, सब पानी में डूबे हुए हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।